बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। राक्षसों में से एक भस्मासुर अत्यंत महत्वाकांक्षी और बलशाली था। उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो चला था और वह चाहता था कि उसे ऐसा वरदान प्राप्त हो जाए जिससे वह अमरता को प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से वह कैलाश पर्वत की ओर चला गया, जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे। भस्मासुर ने वहां पहुंचकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने एक पैर पर खड़े होकर वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान किया। वह तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने भोजन त्याग दिया, जल भी नहीं पिया, और यहां तक कि उसने अपने शरीर की त्वचा काट काट कर शिवलिंग पर अर्पण करना शुरू कर दिया। देवता उसकी तपस्या से भयभीत हो उठे, क्योंकि यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे कोई विशेष वरदान दे देते तो वह संपूर्ण सृष्टि के लिए खतरा बन सकता था। परंतु भगवान शिव भक्त वत्सल है। वे अपने भक्तों की तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देते। अंततः वे भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। जो चाहे वर मांग लो। भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दे कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने बिना सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया। जैसे ही भस्मासुर को वरदान प्राप्त हुआ, उसके अंदर अहंकार समा गया। वह जोर से हंसते हुए बोला, अब मैं सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया हूं। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। क्यों न मैं इस वरदान को आप पर ही आजमाऊं प्रभु। भगवान शिव यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं था कि भस्मासुर उन पर ही संकट उत्पन्न करेगा। अब वे अपनी रक्षा के लिए वहां से भागने लगे। भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। शिवजी पर्वतों, जंगलों, नदियों और नगरों में भागते रहे। देवता यह दृश्य देख अत्यंत चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि यदि शिवजी को कुछ हो गया तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अंततः वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का समाधान केवल माया से ही संभव है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मोहक स्त्री। जब मोहिनी ने भस्मासुर के सामने आकर नृत्य करना शुरू किया तो भस्मासुर उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह तभी करूंगी जब तुम मेरे नृत्य की हर मुद्रा की नकल कर सकोगे। भस्मासुर सहमत हो गया और दोनों नृत्य करने लगे। मोहिनी ने अनेक सुंदर मुद्राएं प्रस्तुत की और भस्मासुर सबकी नकल करता गया। अंततः मोहिनी ने एक मुद्रा में अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी जैसे ही वैसा ही किया। वह तुरंत भस्म हो गया। संपूर्ण सृष्टि में जयकार गूंज उठी। देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव भी शांत हुए और पुनः कैलाश लौटकर अपनी साधना में लीन हो गए। इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। किसी भी शक्ति का उपयोग विवेक और मर्यादा में रहकर करना चाहिए। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा भी करते हैं। माया और बुद्धि से भी सबसे बड़ा संकट हल किया जा सकता है। भस्मासुर की कथा आज भी हमें यह स्मरण कराती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।